गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप सो कि बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम बात करने वाले हैं टू डू लिस्ट के बारे में। आज है आपकी 25 तारीख, ठीक है। और टू डू लिस्ट के बारे में बात करने वाले, आपको पता ही है कि ये टू डू लिस्ट एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम के लिए होती है, ठीक है। एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ, ठीक है। हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आपको पता है कि हम डेली जो है सारे सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं और पढ़ने चाहिए भी, क्योंकि रिक्वायरमेंट बैंक की यही है। क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और बैंकिंग अवेयरनेस है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट हमें लेके चलने हैं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग हमें करने हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 20 क्वेश्चन आपको 4 सेट करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जब भी आती है तो 5 नंबर आराम से आते हैं। 5 या 4 नंबर आपके जो है वो आपको आराम से मिलते हैं, ठीक है। इनक्वालिटी आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि जब ये भी आती है तो 3 से 4 क्वेश्चन इसका वेटेज होता है, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस करना है आपको 2 सेट, ये भी 3 नंबर का वेटेज होता है इसका, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत ज़रूरी है करनी। और इधर बात करते हैं तो सिटिंग की, सर्कल 5 सेट करने हैं। हाई लेवल सिटिंग करनी है हमें 2 सेट। मंथ बेस 2 सेट करने हैं। फ्लोर फ्लैट 2 सेट करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोर फ्लैट जो है एसबीआई पीओ में ज़रूर आती है, ठीक है। और आईबीपीएस पीओ में भी आती है, तो इसलिए आपको जो है तैयार रहना है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि हमें आज कौन सा मॉक लगाना है। तो हमें आज मॉक लगाना है, एक तो एसबीआई तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। एसबीआई तो आपको लगाना ही है, और आपको लगाना है आईबीपीएस पीओ मेंस। आईबीपीएस पीओ का आज मेंस लगाना है, क्योंकि आज है फ्राइडे, ठीक है। आज क्या है? आज है फ्राइडे। तो आज है फ्राइडे, तो फिर आपको मेंस लगाना है आईबीपीएस पीओ का, क्योंकि अभी मेंस आपको पता है कि इसको अभी प्री के दिन है, तो आप डेली डेली जो है मतलब डेली जो है प्री के लगा रहे हो, ठीक है। तो आज आपको मेंस लगा लोगे तो आपको थोड़ा मेंस में भी हो जाएगा, तो इसलिए आज आप जो है वो मेंस का लगाओगे, ठीक है। मॉक इसका आईबीपीएस पीओ का, और इसका जो है ये प्री के लगाना है, ठीक है। ये आपको मेंस लगाना है, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वांट की। हमें क्वांट में क्या क्या पढ़ना है। तो क्वांट में हमें करना है क्यूब है। आपको पता है कि स्क्वायर आपको 1 से 100 तक करने हैं, ठीक है। क्यूब 1 से 30 तक करने हैं। अप्रॉक्सीमेशन 10 क्वेश्चन करने हैं। मिसिंग नंबर 20 क्वेश्चन करने हैं। क्वाड्रेटिक करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि मिसिंग हो या रॉन्ग हो, ठीक है। रॉन्ग या मिसिंग आपको पता है कि ये जो है 5 नंबर की कन्फर्म होती है, ठीक है। 5 नंबर की आती है, तो इसलिए आपको ज़रूर करनी है। इधर बात कर रहे हैं तो इधर पार्टनरशिप के 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपको पता है पार्टनरशिप के भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी डीआई में भी जो है वो डीआई में भी पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, डीआई में भी पूछे जा सकता है। और एजस के करने हैं आपको 10 क्वेश्चन, एजस के करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस करने 10 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का भी जो है डीआई में पूछ देता है। जो चीज़ें भी डीआई में ज़्यादातर पूछी जा सकती हैं वो आपको करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इसमें अगर आप करते नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और डबल पाई चार्ट आपको 5 सेट करने हैं। लाइन ग्राफ आपको जो है 2 सेट करनी है, क्योंकि 2 सेट लाइन ग्राफ भी बहुत ज़रूरी है। लाइन में जब ऐसे ऐसे लाइनें आती हैं तो आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो ये जो है अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे इनका लाइनों का जो गैप होता है वो कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। केसलेट तो 2 सेट रिक्वायर्ड है, क्योंकि केसलेट जो है बहुत ज़रूरी है इस टाइम। आपको पता है कि जो है पीओ में भी आ रही है और क्लर्क में भी आ रही है, और जो क्लर्क की तैयारी करते हैं वो भी अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि पेपर क्लर्क का भी दूर नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में हम आज क्या करने वाले हैं। इंग्लिश में तो सेम ही है, सेल्फ प्रैक्टिस हमें करनी है। वो कैप के 20 वर्ड करने हैं। रीडिंग करनी है, वो भी कोई बुक से आप कर सकते हो इंग्लिश की, ठीक है। और आरसी 2 सेट आपको सेल्फ करनी है। क्लोज टेस्ट जो है वो आपको करने हैं। पैराजम्बल करने हैं, क्योंकि पैराजम्बल आप कर सकते हो 5 वाला कर सकते हो, 6 वाला कर सकते हो, ठीक है। और एडिटोरियल तो आपको करना ही करना है, क्योंकि आपको न्यू और आरसी करनी है अच्छे से, क्योंकि द हिंदू की जो न्यूज़ होती है वो कैब होती है, वो आपको इससे मिलती है, ठीक है। और आरसी वरुण चित्रा सर की करनी है। आपको पता है कि यूट्यूब पे सर करवाते हैं, तो ये आपको डेली अच्छे से करनी है, ठीक है। इसके बाद में बैंकिंग अवेयरनेस में क्या करना है। बैंकिंग अवेयरनेस में से करंट अफेयर्स तो आपको डेली करना है, इसको तो नहीं छोड़ना है, ठीक है। और जो इसका पीडीएफ है ये भी नाइट में आपको रिवाइज करना है। नाइट में नहीं करोगे, इवनिंग में कर लो। इवनिंग में करोगे, अर्ली मॉर्निंग कर लो सुबह उठ के, ठीक है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। और आरबीआई सर्कल जो है ये बैच तो आपको करना ही करना, ये नहीं कि ये वाला तो ज़रूरी है। और एनपीसीएल एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी आपको इसका लेक्चर देख लेना
कि क्या होता है ये, और लेक्चर नहीं देखना तो अगर आपको पता हो यहाँ पर आपके पास कोई बुक हो तो आप वहाँ से बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी टू डू लिस्ट है आपकी आज की, और आज अच्छे से कंप्लीट करो क्योंकि आपको पता है कि अभी पेपर आपको थोड़े दिन बचे हैं, तो अच्छे से काम करना ही पड़ेगा, कोई भी जो है चॉइस नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट करो टू डू लिस्ट, ठीक है। 10 घंटे की टू डू लिस्ट होती है लगभग, 10-12 घंटे आप आराम से लेके जाओ, 10 से 12 घंटे लेके जाओ, लेकिन इससे कम नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बढ़िया से कंप्लीट करो और अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, जो टॉपिक जिस पे कम कमांड है उस पे और ज़्यादा कमांड करो और ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल बैक गेस्ट फ्रेंड हर्ष, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।